welcome back to my channel for another story time. Okay, which is MOP. MOP Model Parliament. ठीक है. इन माई कॉलेज वो 4 टाइम हो रहा था तो उसको पूरा टैग दिया था कि MOP 4.0. ठीक है. इससे पहले क्या हुआ था ना कि मैं कॉलेज में बैठी हूँ अपना क्लास में, फिर सीनियर्स आए. ऐसे कुछ भी इवेंट होने वाला होता है ना कॉलेज में तो दे जस्ट कम एंड लेट यू नो कि मतलब अब ये इवेंट हो रहा है, ये इस दिन होगा, उसका ऑडिशन वगैरह सारे क्राइटेरियाज वो आपको एक्सप्लेन करते हैं. कुछ सीनियर्स आए थे, लेक्सिकन क्लब करा रहा था ये ऑर्गेनाइज. ठीक है. तो आए वो लोग एंड देवर लाइक कि डिबेट टाइप होने वाली है. एंड बाय MOP आई ऑलरेडी नो, क्योंकि मैं 12th में एक बार ले चुकी हूँ. नॉट सेम नहीं था, बट कंटेक्स्ट जो पीछे का बैकग्राउंड था वो पूरा सेम था कि डिबेट होगी, आपको एक कंट्री बनाएंगे, आप उसकी डेलीगेट बनोगे बेसिकली और आप लड़ोगे. इस बार हम कंट्री की जगह हम वो बने थे पार्लियामेंट्स. ठीक है. तो जैसे प्रॉपर पार्लियामेंट मीटिंग्स होती है ना, वैसे करके कि हमको वैसे लड़ना है, डिबेट करनी है, जो जो एजेंडा गिवन है. तो उन्होंने एक्सप्लेन किया एंड देवर लाइक कि तब हमें शायद एजेंडाज नहीं मिले थे, बट हमें ऑडिशन के लिए 2-3 दिए थे चीज़ें जिन पे आपको एक स्पीच प्रिपेयर करनी है. इन दी जजेस विल क्रॉस क्वेश्चन यू. अगर आप क्लियर से मतलब आप अच्छे से आंसर दे पाए तो यू आर इन. उनको आप में कॉन्फिडेंस लगा तो यू आर इन, अदरवाइज नहीं. वाला था 1-2 दिन बाद ऑनलाइन मीट पे. ठीक है. तो मैंने भी लिया. देर वर मुझे नहीं पता, शायद कुछ बहुत ज़्यादा बच्चे थे, उनमें से कुछ 30-35 कुछ सिलेक्ट हुए थे, तो मैं वो सिलेक्ट हो गई एंड आई वॉज सो हैप्पी. उन्हें एजेंडाज दिए, टीम्स बटी, बेसिकली 3 टीम बनी. एक थी रूलिंग पार्टी, एक थी अपोजिशन 1, एक थी अपोजिशन 2. ठीक है. वी वर गाइडेड एज कि हमें कोई जो एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका नाम नहीं लेना है वगैरह वगैरह. एंड देन दी टर्म स्टार्टेड. एक दिन मैसेज आया ग्रुप पे कि आज रात से डेली मीटिंग होगी एंड इन दैट हम लोग एक एक डोमेन या जो भी पॉइंट लेंगे और उस पर रिसर्च करके आएंगे सब अपने अपने साइड से. एंड वो लोग रात में आके एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज वर्बली इट्स मोर ईजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. कि आप कहीं से पढ़ रहे हो कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने पढ़ा है एंड मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, रेदर देन आप ऐसे खुद से पढ़ रहे हो. ठीक है. उस कंटेक्स्ट पे हमने सबने सोचा कि हम डोमेन्स बांट लेते हैं अपने एजेंडा के अकॉर्डिंग, क्योंकि रूलिंग पार्टी को डिफेंड करना था एट दी एंड हमको प्रूव करना था कि अभी जो इंडिया कर रहा है वो सही है, मतलब वो सही कर रहा है, वो किसी के लेने देने में नहीं है, वो सही कर रहा है, ये हमें प्रूव करना होता है. वो हमने ट्राई किया. तो रात में क्या होता था कि 9:30 बजे से लेके इट कैन गो 1-2, समटाइम्स इवन 3. आई फील सो लेट. जब लास्ट के डेज चल रहे थे हमने इतनी मीटिंग करी. मीटिंग वॉज सो फन कि अपना पहले तो सब रिसर्च पार्ट बताते थे. लुक, इट वॉज नेवर कि कम्प्लीटली सीरियस चल रही है, नॉर एकदम मस्ती वाली. इट वॉज इन मीडियम, कभी मस्ती कभी सीरियस, कभी मस्ती कभी सीरियस, ऐसा वाला ग्राफ चल रहा था. तो इट वॉज फन. वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट सब नए लोगों से मिली. मैं उनमें से सिर्फ 2 लोगों को पहले से जानती थी, टू बी ऑनेस्ट. बाकी सब मेरे को नए लोग मिले एंड आई फेल्ट कि आई रियली मेट द लाइक माइंडेड पीपल. लाइक आई वॉज सपोज टू मीट दैम, क्योंकि आई फेल्ट कि दे आर समवेयर ग्रेट. एंड मुझे नहीं पता कि कैसे, टू स्केर्ड कि मैं वहाँ पे डिबेट कैसे करूँगी, क्योंकि द होल पॉइंट वाज कि मैं ना, जो मेरी पहले की मेंटालिटी थी या शायद अब भी है थोड़ी सी, कि मैं प्रिपेयर करके आई कैन परफॉर्म वेरी बेटर देन ऑन मोमेंट वाली चीज़ है, विच इज़ आई रियली वॉन्ट टू लर्न. क्योंकि आई फील कि मैं जब किसी को ऐसे देखती हूँ ना जो ऑन मोमेंट चेंज करता है, कि हाँ कि मतलब ऑन मोमेंट उनको कुछ भी दिया एंड दे आर फ्लुएंटली स्पीकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और डोमेन, तो आई रियली वॉन्ट टू बी दैट. ओके. सो तो मैं बहुत डरी हुई थी कि कैसे क्या. इनफैक्ट क्या हुआ था, मैं जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी, आई वॉज इन खंडवा शादी में, मम्मी साइड शादी थी किसी की, तो आई वॉज देयर. ठीक है. उसके बाद मैंने ग्रुप पर मैसेज कर दिया कि मैं फर्स्ट डे नहीं आ पाऊँगी ड्यू टू मैं शादी में हूँ. तो मुझे लगा कि फर्स्ट डे नहीं आई, पहला इंप्रेशन ही ख़राब, दे माइट फील कि कैसी है या फिर सीरियस रहेगी या नहीं, जो भी. आई थिंक अलॉट. तो मैंने सब सारे फैक्टर्स सोच के सेकेंड डे चले जाते. सेकेंड डे मैं घर पे थी, इन दिस रूम ओनली. आई स्टार्टेड हियर कंप्यूटर पे मैंने मीटिंग स्टार्ट करी.
एंड दे वर डिस्कसिंग ऑन एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि मुझे फर्स्ट डे एजेंडा समझाया गया था एंड आई हैड नो क्लू ओवर इट। मुझे जो डोमेन दिया था मैंने उस पर सर्च कर लिया। कैसे किया? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं अपने स्टोरी टाइम्स में झूठ नहीं बोलती। तो मैंने बहुत ऑनेस्टली चैट जीपीटी किया था एंड आई वाज लाइक ठीक है, आप मुझे बता दो ये एजेंडा है, मुझे इस पर सर्च करना है। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दे दी एंड आई वॉज टू बिजी। उस दिन मैं शाम में घर आई थी और जो भी था, तो मैंने चैट जीपीटी कर लिया एंड मैंने उसको ओवर सर्च नहीं किया। ओवर सर्च से मतलब था मैंने पूरे टाइम यही किया पूरी मीट्स में, बट मैं चीज़ पकड़ रही थी, उसकी मेन साइट पे जा रही थी एंड आई यूज टू रीड अबाउट इट पूरा, ठीक है। तो मैंने उस दिन नहीं किया। आई वाज लाइक ठीक है, सब यही करके आते होंगे, मैं फर्स्ट डे नहीं की थी। सेकेंड डे गई, मेरा नंबर आया बोलने का, मैंने चैट जीपीटी खोला, उसकी चैट मैं बोल गया। फिर देन आई हर्ड सेकेंड ईयर सर वॉज लाइक हंसने लग गया पहले तो वीडियो पे। फिर मेरा हुआ बोलेगा, मैंने बोला कि झूठ मत बोला पर तुमने सब चैट जीपीटी। मैं कहा अब तो नहीं बोल सकते वैसे भी शायद झूठ नहीं बोलती शायद, पता नहीं तो मैंने बोल दिया कि हाँ किया क्योंकि मुझे पता नहीं था एजेंडा वगैरह। तो ही वाज लाइक ठीक है, फर्स्ट डे के लिए ठीक है। तो फिर मैंने शायद पहले डिनाई किया था उस चीज़ पे। तो ही वाज लाइक कि मैंने भी सेम चैट्स निकाली, मेरे चैट जीपीटी भी यही बोल रहा। मैंने बोला सर बोला कि सर मैंने निकाला और उसको ओवर सर्च करना रह गया, कल से आई विल डू वाला। then they explain the whole factor कि don't use chat gpt gemini over it, you can't trust it बहुत ज़्यादा as the real sites। अगले दिन I tried researching from the google sites एकदम, then I realized कि भाई कितना कंटेंट है, ठीक है। अगले दिन आई टेक्सटेड हृदय सर कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा एजेंडा क्या है, प्लीज़ मेरे को एक बार आप एक्सप्लेन कर दो सो डैट मैं अपना 100% से उस चीज़ को कर पाऊँ। फिर बस लाइक ठीक है समझाता हूँ करके मैं नेक्स्ट डे कॉलेज गई। 3 बजे मैं कॉलेज से ख़त्म करके मैं हॉस्टल चली गई थी, ठीक है। देन उसके बाद मैंने मुझे सर का कॉल आया, सर वाज लाइक कि देखो तुम फ्री हो। मैं बोला हाँ। सर ने बोला कि देखो मैं वेदांश सर ऋषिका मैम एक रूम में बैठे हैं हॉस्टल में, तुम आ जाओ कॉलेज में, तुम आ जाओ, हम तुम्हें एजेंडा एक्सप्लेन कर देते हैं। डेट वॉज दी डे, आर अमेजिंग, ठीक है। तो उनसे बात करी एंड दे वर लाइक मुझे एजेंडा समझाया एंड आई वाज लाइक ठीक है अब मुझे कुछ समझ तो आ रहा है। मैंने अपने डोमेन उठाए, डोमेन था मेरा वॉर्स। 2020 के बाद से जो भी वॉर्स हुए उसमें इंडिया का क्या इम्पैक्ट रहा है, क्या प्रॉफिट क्या लॉस, ये सारी चीज़ें। आई लाइक ठीक है एटलीस्ट आई गॉट अ डोमेन जिसमें मुझे करना है। फिर मैं हॉस्टल आई, दिन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, ठीक है। उन पूरे समय मेरा क्या रूटीन रहता था ना कि मैं कॉलेज से 3 बजे आती थी। आई यूज़ टू फ्रेशन अप टिल 3:15 और 3:30 आई यूज़ टू सेट फॉर रिसर्च, क्योंकि रिसर्च प्यारी करनी पड़ेगी तो आपको रात में बतानी पड़ती है। आई स्टार्टेड डूइंग दिस डे बाय डे। मैं वो 4:30 तक करती थी, फिर नाश्ता। उसके बाद फिर मेरे पास टाइम नहीं रहता था कॉलेज का काम पढ़ाई या जो भी। एंड रात में 9:30 बजे से आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 2-3 बजे तक कुछ मीटिंग्स चल रही थी। इनफैक्ट मैं कितने दिन घर पे ऐसा हो गया था कि मैं पापा अब मैं रख रही हूँ क्योंकि 9:30 होने वाली है, 9 बजे अटेंडेंस भी रहती थी, तो मैं थोड़ा टाइम वैसे मैनेज करती थी कि 8 बजे बात कर रही हूँ ऐसे करके। तो काफ़ी दिन तक ये चलता रहा एंड आई यूज टू सिट लाइक दिस, जैसे मैं अभी बैठी हूँ ना वैसे मैं बैठती थी हॉस्टल में कि कैमरा ऑन है, माइक जब ऑन करना है तब डिपेंड्स, और सामने बैठी हूँ पूरा समय, पूरे 3-4 घंटे कंटिन्यूस, ठीक है। तो मैं ऐसे बैठती थी। पर ना मुझे कुछ टॉपिक मिला था एंड एवरीवन लाइक माय रिसर्च अ लॉट, मे बी नॉट रिसर्च बट द पॉइंट बट द वे आई एम एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है। दे वर लाइक प्यारी रिसर्च एंड एज सून आई गॉट दैट कॉम्प्लीमेंट आई वाज लाइक ओके ये मेरे लिए है एंड आई रियली फेल्ट वेरी नाइस। एंड आफ्टर दैट आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट कि मुझे अब और अच्छे से करना है, इट्स द टाइम, अब तो दिखाना पड़ेगा, अब तो भक्ति, ठीक है। तो एक तो ना आपको हमेशा लाइफ में पुशअप चाहिए होता है जब आपको ऐसा लगे ना डाउन डाउन, क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी मेरा रूटीन चल रहा था इट वॉज सो हैक्टिक। सो इसके बीच में क्या था ना, डेजल एमओपी था 14 को, डेजल था 9-10 को एंड मैंने 6 तारीख के आसपास एंकरिंग में भी ले लिया था। तो फॉर डैट भी और वो सारी चीज़ें चल रही थी, प्रैक्टिस वगैरह। तो आई वाज लाइक ठीक है बहुत ऐसा हैक्टिक सा रूटीन हो गया था। मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं डेजल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं 5 बजे आ रही हूँ, रिसर्च वाला टाइम गया, नाश्ता कर रही हूँ, उसके बाद मैं रिसर्च कर रही हूँ, पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पा रहा है, अकेडमिक्स पता नहीं कहाँ।
तो एक दिन आई थॉट ऐसे ही, मैं बहुत उस दिन बहुत ऐसी लो सी थी और मैं गई कॉलेज एंड मैंने हैकेथॉन में भी ले लिया था। कभी कभी आई फील कि बट यार फिर बाद में मैं उस चीज़ों पे बहुत सोचती हूँ कि यार अभी मैं क्या करूँ बट ठीक है। तो मैं उस दिन कॉलेज गई एंड हमारे क्लास कोऑर्डिनेटर ऐसे पूछ रहे थे कि हैकेथॉन में किसने लिया है अपनी क्लास में से। तो आई रेज्ड हैंड, मेरे साथ मेरे दो टीममेट सार्थक और तनिष्क, दोनों मेरे दोस्त। तो हमने ऐसा सोचा कि मैंने हाथ उठाया, उन्होंने भी उठाया, मैंने बोला तुम भी तो हो टीम में करके उनको भी मैंने एंकरेज किया। 3 लोगों ने क्लास में हाथ उठाया। सर वॉज लाइक यही तो लोग हैं जो जा रहे हैं, यही लोग हैं जो जॉब लेंगे, यही लोग हैं जो अभी से प्रेप करें। आई वाज लाइक दिस वॉज समथिंग आई नीडेड, क्योंकि देर आर टाइम्स जब आपको ऐसा लगता है कि यू आर मे बी यू आर नॉट डूइंग, या फिर मे बी यू आर डूइंग सो मच कि तुम खुद पे नहीं कर पा रहे। तो आई फेल्ट कि उस दिन उस मोमेंट पे मुझे बस वो पुशअप चाहिए था एंड एज सून आई गॉट दैट कि ठीक है, तो आई फेल्ट आई एम डूइंग मच बेटर। तो मैं हॉस्टल गई, देन आई डिड माई वर्क अगेन अच्छे से, और फिर रिसर्च ऐसे चल रहा है, बहुत दिन तक चल रहा है। ठीक है, हमारी पहले 14 मई को नहीं होने वाला था, पहले होना था 30 अप्रैल को, और ये सब चीज़ें स्टार्ट होती 25 अप्रैल को। आई वाज लाइक 5 दिन में तो भक्ति नहीं कर पाएगी, बट देन वो चीज़ें आगे पोस्टपोन हो गई 14 को। लेकिन बीच में डेजल आया, तो डेजल में मैंने एंकरिंग करी। मैं यहाँ पे फ़ोटो लगाऊंगी, मेरा आपको दिख जाएगा। एंड इट वॉज ग्रेट। उनको क्या हुआ कि हमारी रात में 12 बजे तक मीटिंग चली कुछ दिन। दे सेड कि अब आप लोग अपना अपना पर्सनल रिसर्च कर लो। आई स्लेप्ट 5 बजे। एंड यू नो वॉट, हु वॉज माई पार्टनर? सौम्या मैम, सेकेंड ईयर। आई मेट हर ड्यूरिंग दिस, सो आई मेट हर एंड हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। इससे पहले हमारी बात भी नहीं हुई थी एमओपी के पहले। ट्विस्टर्स के हैकेथॉन में भी शी इज़ विद मी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतने प्यारे, इतने लाइक माइंडेड पीपल मिले हैं ना इस जर्नी में, जिसने मुझे इस चीज़ पे बिलीव किया है कि ऐसे इवेंट्स में यू शुड टेक। एंड इट्स अ रिमाइंडर फ्रॉम माई साइड कि इफ़ यू आर न्यू टू कॉलेज, और इफ़ यू आर ट्राइंग टू अचीव, और इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू प्रूव योर ओन सेल्फ कि यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट और यू आर ग्रोइंग इन यू। ठीक है, मेरा एक कोट था, मैंने यूट्यूब पे डाला था कि ग्रोथ डजंट ऑलवेज सीम इन नंबर्स, समटाइम्स इट्स इन यू था। वरना आपको धीरे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, देन आप जब एक बड़े स्टेप पे पहुंच जाते हैं तो सबको वो वाला स्टेप दिखता है, सबको ये नहीं दिखेगा कि यू स्टार्टेड दिस। ठीक है, चीज़ें आएंगी, तुमको लगेगा कि डेजर्ट में तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं परफॉर्म कर पाओगे, तुमने एंकरिंग में कैसे ले लिया। मुझे था वो चीज़, बट 2 दिन होता है ना, 9 और 10, तो आई डिसाइडेड कि 10 को आई विल बी टोटली विद देम और 9 को आई विल डू फॉर मी। ठीक है, फॉर माई सेल्फ। ठीक है, एमओपी में भी ऐसे ही था कि सब घर जा रहे थे, मैं नहीं जा पाई क्योंकि 14 को ये था एंड ये लोग सब डेजल के बाद घर चले गए थे, मेरा जो पूरा ग्रुप है। आई थॉट कि कर लो फिर चल जाना, एंड आई एम एट होम। उसके बाद तो हम 5 बजे तक जगे एंड वी स्लेप्ट। मुझे 5 बजे नींद नहीं आई, हम 5:30 के आसपास सोई हूँ। 7 बजे उठ के यू हैव टू वेक अप 7 बजे, क्योंकि तुमको साड़ी पहननी है, प्रॉपर पार्लियामेंटेरियन टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे मैं फ़ोटो लगाऊंगी अपनी साड़ी में। हम 8 बजे गए, मैं और सौम्या मैम साथ में गए। 8:30 हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे जी सर वगैरह सारे टीचर्स प्रिंसिपल्स आए थे, उसके साथ फ़ोटो वोटो खींचा, एमओपी के साथ भी फ़ोटो खींचा, इतना क्या फ़ोटो वोटो हो गया। इन दे हैव गाइडेड अस कि अब आपको लाइन जाके अपने उधर बैठना है। मैं वहाँ के पूरे सिस्टम का एक फ़ोटो लगाऊंगी कि कैसे हम बैठे थे तीनों पार्टीज़ अपनी अपनी, क्या सीक्वेंस था करके, तो यू विल गेट टू नो कि मैं क्या बोल रही हूँ। बीच वाले में रूलिंग पार्टी थी, इधर अपोजिशन 1 थी, इधर अपोजिशन 2 थी। ट्विस्ट मैं एंड में बताऊँगी जीता कौन। ठीक है, इट कुड बी मी, इट कुड बी अदर पार्टीज, लेट्स वेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऐसे सब बैठे हुए थे एंड देन स्पीकर एंटर करते हैं। 5 बजे तक आई प्रिपेयर्ड कुछ प्री क्वेश्चंस जो मैं उनकी आइडियोलॉजी और उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट या कुछ भी आइडियोलॉजी पे मैं पूछ सकती हूँ इंस्टेंट उठ के, कि मुझे क्या था कि बाद में चांस ना मिले, बाद में कुछ हुआ और मैं नहीं बोल पाई ना, मुझे बहुत बड़ा गिल्ट होगा जब मैं उस रूम से बाहर निकलूँगी। सो आई एंटर्ड विद दैट कि जो भी आए मन में, यू जस्ट नीड टू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड कि भक्ति बोलना है। मैंने वो क्रॉस किया एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको चांस मिला अपनी पार्टी से बोलने का, अपनी पार्टी के लिए बोलने का।
तो एक एक करके ओपनिंग स्टेटमेंट्स हुए, एक एक करके आइडियोलॉजीज़ हुई। उसके बाद फिर ऐसा चला कि अब आइडियोलॉजी पे क्वेश्चंस का, तो हमसे पूछा। आई रेज्ड हैंड सो स्ट्रेट कि सबको दिख जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने सुना था कि स्ट्रेट उठाओ तो यू विल बी इन आईज ऑफ द स्पीकर। तो आई लाइक ठीक है, मैं उठी। आई लाइक थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर मैम फॉर गिविंग मी द चांस। सो माई क्वेश्चन फॉर भारत असेंडेंट पार्टी BAP अपोजिशन टू, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन रेज किया एंड आई सिंपली सेट एंड आई फेल्ट कि मैं उसमें थोड़ा सा फंबल हुई। आई वोंट लाई, मैं फंबल हुई उसमें ऑनेस्टली, बट आई वाज लाइक ठीक है, एटलीस्ट आई डेड। किन टाइम मैंने आई गॉट दी चांस, मैंने खुद एक तो क्वेश्चन रेज किया था और एक दूसरा मैंने बोला था कि अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए, जितना आई रिमेंबर मैंने 2 बार ही बोला था पूरी पार्टी में, क्योंकि सबको टाइम देना रहता है एंड सब बोल भी नहीं पाए। देयर वर सम पीपल जिनको एक बार भी चांस नहीं मिला। सो फॉर दैम आई वॉज फीलिंग कि इतने दिन की मीटिंग्स उनके मन में यूजलेस चल रही होंगी ऑनेस्टली, क्योंकि आई वोंट लाई अगर उनकी जगह पर मैं होती तो मुझे लगता है कि मैंने इतने दिन क्या किया। मेरे को उस रूम से वैसे नहीं निकलना था विद द गिल्ट ऑफ कि मैंने बोला नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया, वॉट एवर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैंने अपनी पार्टी को डिफेंड करने के बोला स्टैट्स के साथ। मैं कहा हमें पूरी मीटिंग से समझाया स्टैट्स तो तुमको बोलना है, स्टैट्स तो तुमको बोलना है। आई लाइक ठीक है, ठीक है। इन माई पार्टिंग मीटिंग्स आई गॉट दी टैग एज की बेस्ट रिसर्चर का तुम ले सकते हो, तुम ले सकते हो, तुम, मुझे भी बोला था। और ये इसको मिल जाएगा, क्योंकि एक होता है सेपरेट विनिंग पार्टी वाला कि पार्टी जीतेगी, दूसरा एक होता है 6 अवार्ड्स डिफरेंट, बेस्ट रिसर्चर, बेस्ट स्पीकर, बेस्ट ओपनिंग स्टेटमेंट, ऐसे करके 6 अवार्ड्स होते हैं। तो मुझे टीम में ऑलरेडी मिल गया था कि तुम ले लेना, तुम ले लेना, तुमको मिलना ही चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली देयर वर मोर ग्रेट पीपल देन मी इन रिसर्च और हर चीज़। तो ऐसा लाइक ठीक है, डिजर्विंग को मिलना चाहिए, डेट्स द पॉइंट। देन पता है क्या हुआ था, जब ओपनिंग स्टेटमेंट हो रहा था तब DG सर ने रिली एंड ही फेल्ट कि वी ऑल आर नॉट डेट वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस MOP, बिकॉज MOP इज समथिंग जो सर का ड्रीम था एंड ही जस्ट वॉन्टेड इट टू बी लाइक द OG वन जो रियल में होती है वैसी। एंड दे डोंट लुक ऑन पेपर, दे टेक पेपर बट दे आर लाइक जस्ट फॉर रेफरेंस। एंड वी वर लाइक वी कांट लर्न पूरी रिसर्च यार, इतना तो अभी वी कांट लर्न पूरी रिसर्च। तो हम लोग थोड़ा देख देख के बोल रहे थे, इवन मैं भी देख के बोल रही थी। एंड फॉर मी द फीडबैक ऑफ माइंड मैं लास्ट में दूँगी फॉर श्योर। उसके बाद DG सर ने बोला कि इफ़ यू गाइज वांट यू कैन पोस्टपोन द MOP, यू कैन प्रिपेयर वेल, यू कैन परफॉर्म बेटर आफ्टरवर्ड्स। तो वी ऑल गॉट वेरी सैड कि यार इतने दिन किया ये वो करके। एंड ऑनेस्टली DG सर चले गए वहाँ से एंड ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद अस। बट देन वी आपस में डिसाइडेड कि ये पोस्टपोन नहीं हो रहा, बिकॉज हम थक गए थे सारी चीज़ों के साथ कि यार एक तो इतने दिन वेट किया, 1 महीने से मीट्स कर रहे हैं जिसका कुछ आउटपुट नहीं मिल पा रहा। एज लाइक नहीं, सब ने भी मना किया। इन डैट वॉज द गुड डिसीजन, क्योंकि उस दिन फिर उसके बाद हमने प्रॉपर किया। फिर एक बार बाद में आए DG सर एंड ही वॉज सेटिस्फाइड, ही वॉज लाइक यू आर डूइंग मच बेटर सबके लिए। वी वर लाइक ओके फाइन। सबका मूड थोड़ा सा सैड सा हो गया था कि सर ऐसे ही इज़ एल्डर देन अस, ही नोज़ मोर, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, तो ठीक है। ही जस्ट गाइडेड अस एंड वी लर्न फ्रॉम दैट्स द मेन पॉइंट। इनफॉर्मल पार्ट स्टार्ट हुआ, उसके लिए आई रियली प्रिपेयर्ड एक क्वेश्चन भी और सॉल्यूशंस भी अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए। बट पॉइंट वॉज ना कि टाइम की कमी हुई। तो व्हाट स्पीकर डिड टू अस कि उन्होंने अपोजिशन 2 को चांसेस दिए क्वेश्चंस हम पे रेज करने के लिए, उन्होंने उनको चांसेस दिए अपोजिशन 2 को आंसर देने के लिए, उनकी पार्टी को डिफेंड करने के लिए। देन शी शिफ्टेड ऑन अस रूलिंग पार्टी। अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे, तो लॉजिकली शी वॉज थिंकिंग कि अभी बहुत लंबा टाइम जाएगा। शी वॉज आस्किंग अस कि तुम खुद को डिफेंड कर लो, तुम कोई न्यू क्वेश्चन रेज नहीं करोगे। सो आई फेल्ट कि तो गलत है, नॉट इवन पूरी टीम को फील हुआ था ऑब्वियस है यार कि हमें वो इक्वल चांस नहीं मिला। आई एम नॉट टेलिंग कि शी इज़ रॉन्ग, आई एम जस्ट टेलिंग कि सीक्वेंस सही नहीं चल रहा था, मतलब चांस इक्वल मिलना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन रेज करने का चांस नहीं मिला, तो क्वेश्चन तो गया। देन वी ऑल रेज्ड हैंड, तो मुझे चांस नहीं मिला उस टाइम पे, किसी और को मिला। ऐसे पूरी टीम बैठी थी, 19 मेंबर्स थे। तो फिर हमारा चांस तो हुआ नहीं, लेकिन अपोजिशन 1 को चांस दे दिया।
और अपोजिशन 1 से बोला कि आप क्वेश्चन रेज भी कर सकते हो क्योंकि उनका चांस नहीं हुआ था शायद, और आप डिफेंड भी कर सकते हो, तो उनको भी चांस मिला। देन एज सून नेक्स्ट टाइम हमारी टर्न है उतनी देर में डीजी सर आ गए। देन ही एक्सप्लेन उनका व्यू ओवर ऑल द एजेंडाज एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही क्लेम्ड एंड कन्विंस्ड कि अपोजिशन 2 का पॉइंट सही है एंड दे आर दी विनर अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, उसके बाद वो गए एंड देन फाइनल वोटिंग होती है आफ्टर इनफॉर्मल पार्ट। सबको पर पर्सन ऐसे चिट में नाम लिख के देना होता है अपनी अपनी पार्टी का। यहाँ पे बीच में क्या गेम होता है ना, हमारे साथ नहीं हुआ क्योंकि टाइम का इशू था, बट ऐसा होता है कि ब्रेक्स में क्या होता है कि इफ़ आई एम अ पर्सन फ्रॉम नासा पार्टी, मेरी नासा पार्टी थी, ठीक है, मैं लगाऊंगी आप लोग, मेरी नासा पार्टी थी, तो जैसे इफ़ आई एम अ पर्सन, ठीक है, मैं लंच में कहीं गई हूँ एंड वन मेंबर फ्रॉम अपोजिशन 1 या अपोजिशन 2 कोई आया, दे आर लाइक ट्राइंग टू कन्विंस मी कि अरे तुझे पता है, हमें लग रहा है हमारा पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम अभी ज़्यादा उसमें चल रहे हैं, तो मे बी हम लोग जीत जाए, सो डू यू वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ विनिंग पार्टी। ना देर आर सम पर्सन जो सब पीपल जो कर लेते हैं चीज़, ठीक है, बट वी इन माइंड डिसाइडेड कि जो भी है नासा ओपी, ठीक है, तो ये तो हमारे साथ हुआ ही नहीं, बट ऐसा हो सकता था। तो इसमें क्या होता है ना कि एट द एंड जब वोटिंग का टाइम होता है तो वो पर्टिकुलर बंदा है ओनली अपनी पार्टी का नाम नहीं लिख के, जिनसे वो कन्विंस हो गए उनकी पार्टी का नाम लिखते हैं एंड दे गेट मोर वोट और वो जीत जाते हैं। एक स्पीकर का वोट होता है, मेन वोट। तो हमारे इसमें क्या हुआ कि सबका सब ठीक था। बीइंग अ रूलिंग पार्टी हमारे पास एक एडवांटेज था कि हमारे पास 19 मेंबर्स थे एंड दोनों पार्टीज़ में 18 थे, तो स्पीकर के वोट पे सीन था, अगर वो इनको दे रहा है या इनको दे रहा है, हमें दिया तो हम दो जीत ही रहे। स्पीकर ने अपोजिशन 2 को वोट दिया और दे वो अपोजिशन 2 जीत गया। देर इज़ अ थिंग प्लाकार्ड, आई विल अटैच है कि कैसा होता है, ये मेरे साथ एम में भी हुआ था। ऑल आर रनिंग, सबको घर जाना ही करना करना, एज लाइक मतलब दूसरे लोग भी कर रहे थे कि प्लाकार्ड उठाया, देर जस्ट विद सीनियर्स की सर आपसे रिव्यू, मैम आपसे रिव्यू, मैम आपसे रिव्यू, सर आपसे रिव्यू, एंड आई रियली डिड कि मैं उन्होंने वो पूरा प्लाकार्ड पूरा वाइट से पूरा लिखा हुआ कर दिया, सबसे रिव्यूज़ ले, सबसे आई आस्क्ड कि क्या कमी थी, क्या था, एंड ऑनेस्टली आई गॉट दी पॉजिटिव रिव्यूज़ एट मोस्ट। ठीक है, मैं उसका फ़ोटो भी लगाऊंगी अगर मैं अभी हॉस्टल जाऊँगी एंड आई विल फाइंड कि मैंने कहाँ रखा है, फिर मैं उसका फ़ोटो भी लगाऊंगी फॉर श्योर। सबका फ़ोटो शूट हुआ, हम लोग सुबह 8 बजे आए थे इफ़ यू रिमेंबर दी टाइम, और हम शाम में गए हैं वहाँ से 6 बजे के आसपास। मेरा नाश्ता मिस हो गया था, दिन में खाने के लिए हम गए थे ब्रेक में, जब डीसी सर ने बोला था तो वी गेट कि आधा 1 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं करके। दिस वॉज माई होल MOP जर्नी। At least you did great, you were slaying this and that, and I really felt very good because compliments are the thing which you should not take on your एकदम over mind कि हाँ अरे मुझे मिल गया, you should take it as मुझे मिला है ना, I want to achieve more. This should be your attitude. Thank you so much for listening me, thank you so much for being connected with me. Consistent बिल्कुल नहीं हूँ यूट्यूब पे, I know, but yeah, I am trying. In between I started Instagram also, अपने चैनल का नाम ID I will put here, and yeah, I'm trying there too, making reels, trying to make content, trying to figure out at the end. Was that